नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस 14। दोस्तों, आप में से जो लोग भी दिल्ली राज्य के अंदर प्राइवेट कर्मचारी के रूप में, मजदूर के रूप में न्यूनतम वेतन पे काम करते हैं, काफ़ी अरसे से हमारे पास एक सवाल आ रहा है कि आपका न्यूनतम वेतन कब बढ़ेगा। हालांकि आपका जो सैलरी है उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक आपका मूल वेतन यानी कि बेसिक, और दूसरा महंगाई भत्ता। हालांकि महंगाई भत्ता जो है आपका साल में 2 बार बढ़ता है, जिससे आपको ये लगता होगा कि आपकी सैलरी तो बढ़ रही है, लेकिन उसी में एक मूल वेतन यानी कि बेसिक जो होता है वो न्यूनतम वेतन अधिनियम के हिसाब से 5 साल में एक बार रिवाइज होता है। और ये जो सवाल है उसी मूल वेतन यानी कि आपके बेसिक सैलरी को बढ़ने को लेकर के है, और आज उसी के बारे में हम चर्चा करने आए हैं, जिससे कम से कम आने वाले समय में सरकार तक आपकी बात कैसे पहुंचेगी, जिससे आपका न्यूनतम वेतन बढ़ सके। न केवल हम इसको बताएंगे बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि अभी जब तक आपका बेसिक यानी कि न्यूनतम वेतन नहीं बढ़ता है तो आपको किस दर से सैलरी मिलना चाहिए। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आप में से जो लोग भी दिल्ली राज्य के अंदर काम करते हैं उनको न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है। हालांकि न्यूनतम वेतन अधिनियम के हिसाब से जो महंगाई भत्ता है उसका नोटिफिकेशन आता है, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से हमेशा जानकारी देता हूं और बताता हूं कि अलग अलग कैटेगरी में आपका न्यूनतम वेतन क्या होना चाहिए। पहले के ही सरकार का आंकड़ा है कि दिल्ली के अंदर 50 लाख से ज़्यादा मजदूर न्यूनतम वेतन पर काम करते हैं। हालाँकि उसमें से कितने लोगों को न्यूनतम वेतन मिलता है या नहीं मिलता है, इसके बारे में कोई भी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, और मैं दावे के साथ ये भी नहीं कह सकता कि सभी लोगों को नहीं मिलता है। आप में से जो लोग भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि क्या आप किस विभाग में काम करते हैं और आपको न्यूनतम वेतन मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन आज जो हम चर्चा करने आए हैं और जानकारी देने जा रहे हैं कि न्यूनतम वेतन आपका कब बढ़ेगा, जो कि सवाल हमारे पास लगातार आ रहा है, और इसी के तहत ये जानकारी आपके लिए लेकर के आया हूँ। आपको याद दिला दें कि दिल्ली के मजदूरों के मांग के बाद दिल्ली सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आपके 39% न्यूनतम वेतन में वृद्धि की गई थी, जिसका आज 5 साल पूरा हो चुका है। और दिल्ली के अधिकतर मजदूर ये जानना चाहते हैं कि उसके बाद आपका 5 साल के बाद जो न्यूनतम वेतन रिवाइज होना चाहिए वो कब होगा, और उसी के तहत ये मैं जानकारी आपके लिए लेकर के आया हूँ, जिसमें न केवल आपको ये बताना चाहूँगा कि किस प्रकार आपका न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाना चाहिए और कैसे हम सरकार तक आपकी बात पहुँचा सकते हैं। हालांकि इसके बारे में कोई सूचना नहीं है कि आने वाले समय में कितने दिन के अंदर आपका न्यूनतम वेतन बढ़ेगा, लेकिन हम एक जानने की कोशिश करेंगे और आपसे एक सुझाव भी लेंगे, इसीलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको याद दिला दें कि मार्च 2017 में दिल्ली सरकार के द्वारा आपका 37% न्यूनतम वेतन वृद्धि किया गया था, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था और आपका न्यूनतम वेतन बढ़ गया था, ज़्यादा आपको सैलरी आना शुरू हो गया था। लेकिन कुछ मालिक संगठनों को रास नहीं आता है, उसके खिलाफ वो दिल्ली हाईकोर्ट चले जाते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करती है और सुनवाई के बाद उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया जाता है, यानी कि जो आपका न्यूनतम वेतन दिल्ली सरकार के द्वारा बढ़ाया गया था उसको रद्द कर दिया जाता है, और फिर से आपका जो पहले वाला वेतन था वो हो जाता है, आपको याद होगा। जिसके खिलाफ मजदूरों के मांग के बाद एक बार फिर से दिल्ली सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अक्टूबर 2019 में फिर से आपका न्यूनतम वेतन बहाल करने का आदेश दिया जाता है। लेकिन उसके बीच में न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति आदि का रिपोर्ट वगैरह लिया जाता है, और उसी के आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 14 अक्टूबर 2019 को आपके बढ़े हुए 37% न्यूनतम वेतन पे मोहर लगा दिया जाता है। गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाता है और आपको न्यूनतम वेतन मिलना शुरू हो जाता है, जिसके बाद साल में 2 बार यानी कि अप्रैल और अक्टूबर में आपका जो महंगाई भत्ता ऐड होता है, उसको ऐड होते होते आज आपका जो सबसे कम सैलरी है दिल्ली के अंदर 20,371 रुपया मासिक, और अधिकतम जो है 24,356 रुपया। और अगर आपका बेसिक रिवाइज होता है तो जैसा कि पहले 39% हुआ था, यानी कि 100 रुपया में 39 रुपया, मान लीजिए 40 रुपया के आसपास, तो उस हिसाब से अगर अभी वृद्धि होती है तो आपका कितना वेतन हो जाएगा, कम से कम 10,000 प्लस हो जाएगा। आप लोग ये सोचिए कि अगर जब तक ये आपका रिवाइज नहीं होता है तो आपको 10,000 का नुकसान है। कहने का मतलब जिसको 20,000 मिल रहा था उसको कम से कम 28 से 30,000 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा अगर उतना ही रिवाइज होता है तो, और जिसका 24,000 है 10,000 34,000 के आसपास। मतलब एक आंकड़ा लगा रहा हूँ, एक
अंदाज़ा लगा रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 39% फिर से वृद्धि हो जाए, लेकिन इसके लिए 5 साल पूरे हो चुके हैं 2024 में। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में फैसला दिया था, उस हिसाब से जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था अक्टूबर 2019 में, तो 5 साल अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो 2024 हो जाएगा। तो अब 2025 आ गया, 1 साल एक्स्ट्रा जा रहा है, और अभी तक हमारे पास कोई सूचना नहीं है कि दिल्ली सरकार ने न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति का गठन किया हो, क्योंकि उस सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा तभी आपके न्यूनतम वेतन का एक प्रपोजल तैयार किया जाएगा, उस पर आपसे सुझाव मांगा जाएगा, सुझाव ओके होगा, उसके बाद आपका गजट नोटिफिकेशन वगैरह जारी किया जाएगा, तभी आपका बेसिक बढ़ पाएगा। जिसका प्रोसेस क्या होता है ये काफ़ी पहले हम बता चुके हैं, लेकिन अभी तक यही जानकारी है हमारे पास। पीछे एक RTI के जवाब में आप में से एक साथी ने दिया था, जिसमें दिल्ली सरकार ने कहा था कि अभी तक इसका कोई प्रपोजल नहीं है, मतलब कोई अभी तक प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है कि इस तरह का कुछ करेंगे। तो ऐसे में आपका सवाल होगा कि आखिर अगर सरकार के पास प्रपोजल नहीं है तो आपका न्यूनतम वेतन कैसे बढ़ेगा। तो इसके लिए आप सभी को, हम लोगों को मिलकर के फिर से एक प्रयास करना होगा। और ये देखिए कि 50 लाख मजदूर हैं जिनको न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, उसमें से 10 लाख को ही मान लेते हैं, मान लेते हैं 1 लाख ही अगर लोग एक्टिव हो जाते हैं, तो सरकार को कहीं ना कहीं आपकी बात माननी पड़ेगी। और इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, एक बार कमेंट्स में आप लोग सुझाव दीजिएगा, तो आने वाले समय में हम इसको कोशिश करेंगे कि सरकार तक बात को पहुंचाएं। और किस तरह से बात को पहुंचाएंगे उसके लिए भी हमारे पास कुछ सुझाव है, और आप लोग भी अगर कमेंट्स में सुझाव देंगे तो हम उस तरह से कर करके और सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिससे कम से कम प्रत्येक जो दिल्ली के अंदर मजदूर परिवार हैं, मजदूर कर्मचारी हैं या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं जिनको न्यूनतम वेतन मिलता है, उनको अगर 8 से 10 हज़ार रुपये सैलरी बढ़ जाता है तो कम से कम महंगाई में कुछ तो राहत मिलेगी। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ? इसको ज़रूर सोचेंगे और साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि दिल्ली के 50 लाख मजदूरों तक ये बात पहुँचे कि न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति का गठन होता है, न्यूनतम वेतन आपका रिवाइज होता है, तो उनको कितना राहत मिलेगा। इसी के साथ विदा लेता हूं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्दी एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।